दो लाइफलाइंस 50-50 और संकेत सूचक ये दोनों जीवित हैं। हमारी शुभकामना है आपके साथ। तालियां बज जाए एक बार फिर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। तो 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सौर मंडल के किस ग्रह पर एक क्रेटर का नाम रूसी कलाकार निकोलस रोरिक के नाम पर है, जो देविका रानी के ससुर थे? Which planet of the solar system has a crater named after the Russian artist Nicholas Roerich, who was the father-in-law of Devika Rani? ऑप्शन देखिए, ए जुपिटर, बी मार्स, सी सैटर्न, डी मरकरी। बृहस्पति, मंगल, शनि या बुध? समय समय आपके पास दो लाइफलाइन है, बहुत सोच समझ कर खेलें। अब तक आप आगे भी इसी तरह खेलिएगा। देविका रानी के बारे में सर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है जी। ये शायद एक्ट्रेस रही हैं और इनके ससुर, इनके जो इनकी जिनसे शादी हुई थी वो मुझे ये भी याद है, वो रशियन थे, ये भी पढ़ा था मैंने। ससुर से नाम से पता चल जाएगा। हाँ, रोरक थे सर वो तो, लेकिन उनका ब्याह उनके साथ हुआ। अब बात करते हैं सर अगर क्रेटर की, तो जुपिटर सैटर्न क्रेटर जो मुझे लग रहा है, जुपिटर सैटर्न चांसेस कम है क्योंकि वो गैसियस प्लैनेट्स हैं, तो चांसेस कम है कि जुपिटर या सैटर्न में से कोई सा होगा, क्योंकि उनमें क्रेटर मार्स और मरकरी में ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो एक तो हमारी सर जो मुझे पता है एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर है, तो हार्ड प्लैनेट्स हैं। तो मेरा जो ध्यान जा रहा है सर वो मुझे मार्स या मरकरी, इन दो में से एक लग रहा है सर, क्योंकि क्रेटर है तो गैसियस जाइंट्स में क्रेटर्स होना हो भी सकता है सर, लेकिन सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। कौन सी लाइफलाइन लीजिए? ज्यादा चांसेस सर मेरे को मार्स और मरकरी के ही लग रहे हैं, वही क्योंकि दोनों सॉलिड प्लैनेट्स हैं, तो अगर लेना भी और तो मुझे लग रहा है मार्स मरकरी में से कोई एक होना चाहिए सर। जुपिटर सैटर्न गैसेस जाइंट्स हैं सर ये, तो क्रेटर होना और देविका रानी बहुत कम चांसेस है सर। तो दिमाग तो बार बार इन्हीं पे ही जा रहा है सर, तो संकेत सूचक ले लेते हैं पहले सर, अगर उससे आइडिया लग गया तो उसी से ही ठीक सर। जी, अंकित कर दिया जाए। जी सर, पक्का सर। संकेत सूचक लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। शांति हो गई। कंप्यूटर जी, इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस प्लैनेट हैज नो नेचुरल सैटेलाइट्स। इस ग्रह के कोई प्राकृतिक तो सर उपग्रह हो गया नहीं सर, है। सॉल्व हो गया सर, बहुत ही अच्छा हुआ सर ये तो क्योंकि सर मार्स के दो प्लैनेट्स, दो वो हैं सर, फेबस एंड कुछ करके दो हैं सर। अभी एकदम सर ये हॉट सीट ऐसी है सर पढ़ा लिखा इंसान भूल जाए सर सब कुछ। तो फीबोस एंड डीमोस कुछ ऐसा करके नाम है सर मार्स के। जुपिटर सैटर्न के तो सर सबको पता है बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जुपिटर के सबसे, शायद अभी सैटर्न के सबसे ज्यादा हो गए सर, और दूसरे नंबर पे जुपिटर के हैं। तो बचता है सर मरकरी, उसके कोई प्लेनेट, उसके कोई वो नहीं है, तो इसका आंसर सर डी है, मरकरी। डी मरकरी पे आपका ताला लगाया जाए सर। ओके, क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर, डी मरकरी। डी मरकरी पे ताला लगाया जाए। मान्यवर 50 लाख जीत गए आप। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है। निकोलस रोरिक का नाम बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव में स्थित एक क्रेटर को दिया गया है। ये नाम उनके द्वारा हिमालय की पेंटिंग्स के सम्मान में रखा गया है, जिसका उल्लेख लेखक H.P. लवक्राफ्ट ने पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के बारे में एक कहानी में किया था। मान्यवर बहुत बहुत बधाई, 50 लाख हो गए आपके। थैंक यू सर। आपने कहा था कि आपका एक कोई कर्जा पड़ा हुआ है घर में, 15 लाख के करीब, ऐसा कुछ। जी सर। अब आप जीत चुकी हैं 12.5 लाख, अभी भी थोड़ा सा बाकी है। जी सर। अगला प्रश्न का अगर सही उत्तर हो गया
तो सर वो जो लोन है आपका पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सर, मतलब कि मैं जब सर 6th क्लास में थी तब पापा की जो शॉप थी, पापा वो किराने का काम करते थे, शुरू से वही रहा है खानदानी। सर जब उनकी शॉप बंद हुई थी ना, तो सर वो सबसे बड़ा झटका हमारी फैमिली को लगा था, मतलब जी, कि जी। उसके बाद हमारी कंडीशन खराब होनी स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम पे मैं 6th स्टैंडर्ड में थी और मेरा बीच वाला भाई जो था वो 5th में था, और हमें प्राइवेट स्कूल से निकाल के फिर सरकारी स्कूल में डाला गया था। सारी मेहनत सर हमारी माताश्री ने ही करी थी, मतलब कि हमें उस स्कूल में डालना, घूम फिरना कि हम सरकारी स्कूल में भी सबसे अच्छे स्कूल में जाए। सब सर पढ़ाई के लेके जितनी भी मेहनत है ना सर, मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी ने करी है। मैंने सर सिर्फ पढ़ाई करी है, पर मेरे को वहाँ तक बैठाना, वहाँ तक पहुँचाने का काम जो है ना सर, वो मेरी मम्मी ने किया है। मतलब कि मैं कभी-कभी कह देती थी, "मम्मी छोड़ो ना, क्या होगा?" मम्मी कहती थी, "नहीं, होगा, तू कर, होगा।" तो सर वो जो टाइम रहा है तब से लेके अब तक सर 2017, 16-17 की बात है सर, और आज 2025 हो गया है सर, 8, 9, 10 साल जो भी हमने देखा है। सर अब वो सर वो कर्ज़ा हमारे सर से उतर जाएगा। ये सर 10 साल की तपस्या थी एक तरह से, क्या था, पर अब हम लोग एक तरह से, होता है ना सर, फ्रीडम वाली जो ज़िंदगी जी होती है हाँ, ना जी सर, हाँ। वो जिएँगे। बहुत-बहुत हमारी शुभकामना है आपके साथ तो। और जितना भी आपने संघर्ष देखा है, और जब आप फ्री होना चाहती हैं, स्वतंत्र होना चाहती हैं, बिल्कुल सर। कोई भी बाधा जो है आपके सामने ना हो, अगर आपने ये अगले प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो। तो ये है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो सत्र कहां आयोजित किया गया था जब एकमात्र बार महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष थे? At which session of the Indian National Congress did Mahatma Gandhi serve as the president for the only time? Options देखिए: A. Lucknow, B. Guwahati, C. Belgaum, D. Tanjore. Lucknow, Guwahati, Belgaum, Tanjore. सर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी सर, जब बनी थी उसके हर साल में वो अपने सत्र करते आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो हम जिन्हें जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी, और क्या कहते हैं हमारे श्री वल्लभ भाई पटेल जी, सब ने ही कई बार हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और आज भी सर हम इस पार्टी को देखते हैं अपने आसपास, अपने पॉलिटिकल पार्टीज में। पर सर महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत ही, जिसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जब वो 1915 में जब इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका के बाद। बट उसके बाद लेकिन कभी भी वो सर प्रेसिडेंट नहीं रहे थे, सिर्फ एक ही बार उन्होंने प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी। और सर ये जो ऑप्शन नंबर सी बेलगांव है, वो वाला जो सत्र था सर, उसमें उन्होंने ये भूमिका निभाई थी। तो सर सी, ऑप्शन नंबर सी बेलगांव को लॉक कर दिया जाए। न जाने कहां से इनको सब ज्ञान आता रहा है, ये बोल रहे हैं सी पे ताला लगाया जाए। और ये बिल्कुल सही जवाब हो गया है। हे भगवान! कशिश, इतना ज्ञान आपको कहां से आ रहा है? हम जानना चाहते हैं। न केवल आपको उत्तर मालूम है, उसके आगे पीछे जितनी भूमिका है वो भी आपको पता है। बहुत बहुत बधाई आपको। आईएनसी का 39वां सत्र जो था वो बेलगाम में 1924 में हुआ था, और वो एकमात्र सत्र था जब गांधी जी उसके अध्यक्ष बने थे। बेलगाम को इसलिए चुना गया था ताकि वहां के स्थानीय लोगों को राष्ट्रवादी प्रेरणा मिले। अब बेलगाम को बेलगावी कहा जाता है। इतना सारा इतिहास, उसका ज्ञान था आपको। हमने जो अब की साल ये सीजन था, इसका जो प्रोमोस किए थे, उसकी टैगलाइन क्या थी? तो टैगलाइन थी, जहां अकल है वहां अकड़ है। बहुत बढ़िया नमूना है आप उसका। कितनी अकड़ है आप में कि यही था, यही होगा उत्तर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने।